हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले आज हम उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में एप्लीकेबल है या नहीं, वो चेक करेंगे। तो पहले हम लेंगे एडिशन। तो एडिशन में क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी में? एनी टू होल नंबर A and B, right? Their sum A plus B is always a whole number. अब एडिशन में क्या है कि एनी टू होल नंबर आपको पता है 0 से लेके सो ऑन जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो कोई भी दो होल नंबर है उसका एडिशन हम करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी होगा होल नंबर। जैसे कि देखिए इधर हम एक एग्जांपल देखते हैं, 7 + 5, राइट? ये 7 हमारा सपोज़ A है और ये है B। तो ये A + B करेंगे तो कितने होंगे? 12। 7 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है और जो आंसर आया 12, तो 12 इज़ अ होल नंबर। ये भी हमारा होल नंबर है। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 + 5, तो क्या होगा? 10। तो ये भी क्या है? होल नंबर। तो यानी A + B करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी होगा होल नंबर। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, 6 + 0 यानी होगा 6। तो 6 भी क्या होगा? होल नंबर होगा, राइट? यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में एप्लीकेबल है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल टू एडिशन। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में एप्लीकेबल होगी। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है होगा कि एनी टू होल नंबर A and B, their product A into B is always a whole number। यानी मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी है जो वो एप्लीकेबल होगी। इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास दो नंबर है A एंड B, यानी 2 × 8। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। ये सपोज़ हमारे पास A नंबर है, ये है B। तो 2 × A, तो 2 × 8 कितना होगा? 16। तो जो 16 हुआ वो क्या होगा? अ होल नंबर। यानी A × B, उसका जो आंसर होगा वो भी होल नंबर होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, 12 × 2, 12 2 = 24। तो 24 क्या है? होल नंबर, राइट?
होल नंबर हमको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 100 तक होते हैं। तो इसमें ए भी हमारा होल नंबर है, बी भी होल नंबर है, उसका जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर होता है। यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। सी सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं वो चेक करेंगे हम। फॉर एनी टू होल नंबर, यहाँ पे भी हम एनी टू होल नंबर ए एंड बी, राइट। अब सब्ट्रैक्शन में कोई भी देखो हमारे पास ए एंड बी होल नंबर हमने लिए, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी होगा तो क्या होगा, देन ए माइनस बी इज अ होल नंबर। यानी देखिए ये ए जो है हमारे पास वो 10 है और बी जो है वो 5 है, तो 10 माइनस 5, ए ग्रेटर हुआ बी से, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो आंसर इज़ 5। तो 5 क्या है, अ होल नंबर। फाइव हमारा होल नंबर होगा। वैसे ही 45 माइनस 20, तो आंसर इज़ 25, अ होल नंबर। अब इसमें देखिए यहाँ पे जब ए ग्रेटर देन बी है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है, लेकिन इफ़ ए लेस देन बी हुआ तो क्या होगा, देन ए माइनस बी इज़ नेवर अ होल नंबर। राइट। अब इसको देखते हैं। देखिए ए लेस देन बी, ए लेस देन बी यानी ए जो है हमारा छोटा होगा। ऊपर जैसे हमने 10 माइनस 5 किया तो इधर उल्टा ए जो है वो स्मॉल है बी से, तो यहाँ पे ऐसा किया तो आंसर क्या होगा, 5 माइनस 10 करेंगे तो आंसर इज़ -5। तो -5 इज़ नॉट अ होल नंबर। राइट। माइनस जो भी है -1 2 3 4 5 सो ऑन, वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होके राइट हैंड साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो होंगे हमारे होल नंबर। लेकिन अगर माइनस में कुछ आंसर आएगा हमारा तो वो होल नंबर नहीं होगा। एक और एग्जांपल 3 माइनस 9, तो आंसर इज़ -6। तो ये भी क्या होगा, -6 जो है वो होल नंबर नहीं है। राइट। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल to subtraction। डी, डी में क्या है, अब देखेंगे डिवीज़न। राइट। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न में भी एप्लीकेबल नहीं है। देखिए चेक करते हैं, एनी टू होल नंबर, एनी टू
whole number a and b, right? A divide b is not always a whole number. राइट? यानी देखिए इसमें हम देखते हैं a एंड b, ये हमारा a है, a डिवाइड b, 8 डिवाइड बाय 4, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 को 4 से तो क्या होगा, देखो 4 2 8, तो आंसर इज़ 2। तो 2 जो है वो क्या हुआ, होल नंबर हुआ, राइट? वैसे ही अब यहाँ पे तो डिवीज़न में एप्लीकेबल है, लेकिन नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 5 डिवाइड बाय 7, तो हम 5 डिवाइड 7 को 5 से करेंगे तो क्या होगा, 7 तो बड़ा है, राइट? डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे हम क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा हमारा, राइट? तो ये जो 0.7 है तो वो तो होल नंबर नहीं हुआ, यानी ये जो है 5/7 नॉट अ होल नंबर। राइट? यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं है डिवीज़न में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी is not applicable to division. अब देखेंगे बी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में एप्लीकेबल है या नहीं वो देखेंगे। तो पहले देखेंगे एडिशन। एडिशन में हम क्या करेंगे, ऐड एनी 2 होल नंबर, ऐड any 2 whole number in any order। यानी इसका मतलब क्या है कि हम कोई 2 होल नंबर लेंगे, जैसे a होल नंबर है हमारा एंड b, राइट? अब इसको ऐड करेंगे एनी ऑर्डर, यानी हम a प्लस b लेंगे या b प्लस a लेंगे, तो आंसर क्या होगा, जो आएगा वो होल नंबर ही होगा और सेम होगा। ये देखिए जैसे a हमारे पास यहाँ पे है 4 और b है हमारे पास 5, राइट? हमने इधर भी क्या किया, उल्टा कर दिया, 5 + 4 कर दिया, तो 4 + 5 करेंगे तो भी 9 होगा और 5 + 4 करेंगे तो भी 9 होगा। यानी कि हम a + b करें या b + a करें, 4 + 5 करें या 5 + 4 करें, आंसर हमारा सेम होगा 9। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में एप्लीकेबल होगी, यानी हम इसको कह सकते हैं कि एडिशन is commutative for whole number।
राइट। यानी कि जो एडिशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी उसमें। अब देखेंगे बी, मल्टीप्लिकेशन। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में एप्लीकेबल होगी। तो एडिशन में हमने ऊपर देखा, अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। एनी टू होल नंबर, राइट। आप कोई भी दो होल नंबर है, एनी टू होल नंबर, उसको हम कोई भी ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये ए एंड बी है, राइट। तो एनी टू नंबर इन एनी ऑर्डर, यानी ए इंटू बी लिखेंगे या बी इंटू ए लिखेंगे, आंसर सेम होगा। जैसे देखते हैं कि हमारे पास ए जो है 11 है, मल्टीप्लाई बाय 6, और इधर 6 मल्टीप्लाई 11, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय, इधर ए 11 है, इधर 11 है, 6 है तो 6 है। हमने इसको उल्टा कर दिया, ए मल्टीप्लाई बी करो या बी मल्टीप्लाई ए करो, तो आंसर सेम होगा। 11 6 66, और इधर भी 66 आएगा। यानी कि आप इसको कोई भी ऑर्डर में लिखो, आंसर हमारा सेम रहेगा, होल नंबर ही होगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। यानी हम इसमें लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन एंड होल मल्टीप्लिकेशन दोनों में एप्लीकेबल होगी। सी, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम, एनी टू होल नंबर, एनी टू होल नंबर ए एंड बी, राइट। कोई भी दो होल नंबर लेंगे हम ए एंड बी, तो इसमें क्या होगा, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। यानी कि ए माइनस बी का जो आंसर होगा वो बी माइनस ए से अलग ही होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। जैसे हम इधर लेते हैं ए माइनस बी में हमने इधर लिखा कि ये 6 माइनस 3, ये सपोज़ हमारा ए है और ये बी है, राइट। अब इधर हमने लिखा 3 माइनस 6, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। तो इसमें क्या होगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो आंसर इज़ 3, तो 3 इज़ अ होल नंबर। लेकिन 3 माइनस 6 करेंगे हम तो आंसर इज़ -3, तो ये तो होल नंबर नहीं होगा। यानी कि जो ये आंसर है ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये आंसर दोनों सेम नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर is not commutative, not
commutative. D, division. डिवीज़न में टू होल नंबर्स A एंड B, राइट. डिवीज़न में हम दो होल नंबर लेंगे A एंड B, तो A डिवाइड B इज़ नॉट इक्वल टू B डिवाइड बाय A. यानी इसमें हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नंबर है 16 डिवाइड बाय 4 एंड यहाँ पे है 4 डिवाइड बाय 16. तो ये जो 16 डिवाइड बाय 4 है, तो ये जो है वो और इसका आंसर सेम नहीं होगा. जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, 16 डिवाइड बाय 4, राइट. इसको लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 16. तो 4 4 16 ये हो जाएगा. लेकिन ये जो है 4 4 तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 आएगा. तो ये तो फ्रैक्शन फॉर्म हो गया और यहाँ पे आंसर होगा 4. तो ये और ये दोनों अलग होंगे, एक सेम आंसर नहीं होंगे. ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये होल नंबर है. सो A डिवाइड B नॉट इक्वल टू B डिवाइड A. यानी कि ये जो है आंसर हमारा और जो ये वाला है वो सेम नहीं होगा. तो इसमें जो डिवीज़न है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी. तो इसमें हम लिखेंगे कि डिवीज़न ऑफ होल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव. डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स is not commutative.